नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। मैं नितेश तिवारी उपस्थित हूँ आपके सामने एक नए वीडियो लेके। आज अपन इस क्लास में बात करेंगे बीएड द्वितीय सेमेस्टर, बीएड का जो सेकंड सेमेस्टर उसमें एक पेपर लगता है नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। इसमें भी दो भाग है, भाग ए और भाग ब। तो आज अपन भाग ए की बात करेंगे कि उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ेंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन है, किस प्रकार से उनका आंसर आपको लिखना है, सारा अपन इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक बने रहना। मैं गारंटी के साथ कर सकता हूं, अगर आपने ये वीडियो देख ली ना तो उसके बाद आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पूरा निचोड़ आपके सिलेबस के जो अच्छे अच्छे पॉइंट है, सारी चीजें अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो अंत तक बने रहना। और अगर आप पहली बार झुंझुनू एजुकेशन के साथ वीडियो देख रहे हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि झुंझुनू एजुकेशन पे आपको बीएड के जितने भी पेपर होंगे सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो फटाफट सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे हम लोग अगली क्लास अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा डायरेक्ट, आपको कहीं भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और सब्सक्राइब करने के तुरंत बाद आपको एक काम करना है, स्क्रीन पर आपको टेलीग्राम चैनल का नाम दिख रहा है। सारे विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल को तुरंत प्रभाव से ज्वाइन कर लीजिए झुंझुनू एजुकेशन को। कैसे ज्वाइन करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, वहां से आप लोग ज्वाइन कर लेना, ज्वाइन टेलीग्राम, या टेलीग्राम एप्लीकेशन पे जाना, वहां सर्च करना झुंझुनू एजुकेशन, वहां से आप लोग ज्वाइन कर लेना भाई। सारे विद्यार्थी झुंझुनू एजुकेशन टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। इस पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, आपकी जो लेसन्स वगैरह डायरी वायरी सब कुछ मिल जाएगी। जो भी आपकी यूनिवर्सिटी की अपडेट है वो भी सबसे पहले आपको झुंझुनू एजुकेशन में मिलेगी, चाहे राजस्थान की कोई भी यूनिवर्सिटी हो। मित्रों, नॉलेज एंड करिकुलम वाला इतना शानदार पेपर आने वाला है। मैंने जो पढ़ाऊंगा, मैं आपको जो पढ़ाऊंगा ना, वो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, हर एक बिंदु को बताऊंगा कैसे लिखना है, बस आप लोग सुनना कि सर बता क्या रहे हैं। हर एक बिंदु को अपन पढ़ते चलेंगे कि किस प्रकार से कौन सा क्वेश्चन अच्छा लग सकता है, कौन सा नहीं पढ़ना, कौन सा पढ़ना, वो सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है मित्रों, पहला देखो अपनी बात करेंगे कि ज्ञान क्या है। देखो, नॉलेज पेपर का नाम है नॉलेज एंड करिकुलम, तो सबसे पहले अपन ज्ञान की बात कर लेते हैं। और ज्ञान की बात करेंगे तो भाई बहुत अच्छी बात है कि ज्ञान क्या है। अब आप लोग कहोगे सर ज्ञान से क्वेश्चन क्या आएगा, तो इसकी बात करते हैं। देखो, ज्ञान से जो कुछ पूछेगा, ज्ञान का मतलब है कि इसमें आपसे ऐसे पूछ सकता है ज्ञान की अवधारणा। उत्तरी बताऊंगा, सुनना पूरी तरीके से। विशेषता एवं इसके प्राप्ति के स्रोत हैं, वो कौन से हैं, प्राप्ति के स्रोत। मित्रों, गजब का क्वेश्चन है ये, क्योंकि नॉलेज एंड करिकुलम पेपर का नाम है, तो नॉलेज भाई साहब तो आ ही सकता है, क्योंकि ज्ञान को ये अपन नॉलेज बोलते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, इसके बिंदु की बात करेंगे तो एक बार सारे लोग शेयर कर दीजिए, क्योंकि ताकि लोग क्लास में जुड़ जाए। क्योंकि मेरा काम प्रत्येक विद्यार्थी को सही प्लेटफॉर्म देना, और फ्री में प्लेटफॉर्म, कोई फ्री में कंटेंट मिलेगा, सारी चीजें एकदम फ्री में है। बस आपको अपने दोस्तों को भेजना है वीडियो, इतना काम करना है। ठीक है, देखो, ज्ञान वह प्रक्रिया है, इसकी परिभाषा लिखेंगे आप लोग, परिभाषा लिखेंगे साथ में। जैसा मैं बताऊं वही पॉइंट लिखना है, अपना दिमाग मत लगाना, अपनी नोटबुक में हूबहू छाप लेना साथ साथ। ज्ञान वह प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया है, ज्ञान वह प्रक्रिया मित्रों, प्रक्रिया है जिसके द्वारा वस्तु, घटना या तथ्य को समझता है। और कौन समझता है भाई, ये मनुष्य समझता है। ठीक है, मनुष्य समझता है यहाँ पे, जिसके द्वारा व्यक्ति, ये व्यक्ति लिखना भूल गया था, ठीक है ना। देखो, कई बार अपका नाम बसम कि डांडम गुण सो ज्ञान हो है, तो डांडम ज्ञान नहीं हो तो वो मनुष्य नहीं होता। तो ज्ञान वह प्रक्रिया है, ज्ञान कौन सी प्रोसेस है जिसके द्वारा एक व्यक्ति, यानी कि हम सब, वस्तु, घटना एवं तथ्य को समझते हैं। मान लो कि अपने पास ज्ञान नहीं है तो आपको पता नहीं चलेगा यार ये पुस्तक है क्या है। आपको सामने मान लो खाना रख दिया, आप उसको खाने लग जाते हो। कभी आपने सोचा है कि खाने से आप लोग नहा रहे हो, आप पानी से नहाते हो। कभी आपने सोचा है कि पानी को तो बिखेर दो, नहाना तो अपन खाने से नहाएंगे। रोटी है, रोटी को अपने सिर पर डालते हो, नहीं डालते ना। तो वो अपन में ज्ञान है कि अपने पास ज्ञान है। तो ज्ञान वह शक्ति है मित्रों, जिससे अपन कुछ वस्तु को देख पाते हैं, समझ पाते हैं, उसको उपयोग में ले सकते हैं। किस प्रकार से इसको समझना है, देखो, वस्तु, कोई घटना हो रही है, उसको तभी अपन लोग समझेंगे कि भाई जब ज्ञान हो। कई बार देखें ना, कुछ लोग पागल हो जाते हैं, तो कोई आदमी मर जाता है तो फिर हंसने लगता है, हा हा हा, है ना, अपने हिसाब से। तो भाई उसके पास ज्ञान नहीं है।
ठीक है ना। या कोई मेंटल वो चलता है, उसको मतलब ही नहीं दुनिया से, और वो हंसता जाता है, हर कुछ बोलता जाता है, उसको मतलब ही नहीं उसके पास क्या हो रहा है, क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं है, उसको समझ ही नहीं है कि उसको बोलना क्या है। तो ये प्रोसेस है इसके अंदर लिखनी आपको। ज्ञान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वस्तु, घटना, एक तथ्य को समझता है कौन, व्यक्ति। इस प्रकार से लिखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। लिखो इसको फटाफट, लिखिए भाई लिखिए। यह तो इसकी परिभाषा हो गई, इसको आप बड़ा चला के भी लिख सकते हो, लेकिन इतना तो लिखना ही है। इसमें इसकी जो अवधारणा और विशेषता है उनके ऊपर बात करेंगे, साथ साथ लिखेंगे आप लोग। ज्ञान व्यक्ति के अनुभव, व्यक्ति के अनुभव, अध्ययन एवं चिंतन से प्राप्त होता है। प्राप्त, अच्छा क्वेश्चन है ना। ज्ञान है वो व्यक्ति के अनुभवों से, अध्ययन से एवं चिंतन से प्राप्त होता है। ऐसे थोड़ी है कि ठीक है खाना खा रहे हैं ज्ञान आ गया, ऐसे नहीं है। उससे ज्ञान तो आता है भाई, देखो खाना खाना उसको समझ में आता है, खाना किस प्रकार से खाना चाहिए, है ना, कितना खाना चाहिए, वो ज्ञान आता है। लेकिन ज्ञान मतलब वो अनुभव हो गया ना, खाना खा रहे तो अनुभव कर रहा है वो, फिर अध्ययन चिंतन इससे प्राप्त होता है। ऐसे नहीं ज्ञान पढ़ा उठा लिया, ऐसे नहीं होता है ना। देखो इसको, दूसरी विशेषता है, यह है मानव के बौद्धिक विकास का आधार है। कौन, ज्ञान विकास का आधार। अच्छा क्वेश्चन है भैया। भाई ज्ञान है वो एक व्यक्ति के, मनुष्य के बौद्धिक विकास का आधार है। मनुष्य की बौद्धिक विकास का आधार कौन है, ज्ञान है। तो अभी इसकी विशेषता रहेगी, ये विशेषता दो तो लिखो, उसके बाद और बता दो। तीसरी विशेषता है, ज्ञान सत्य, तर्क संगत एवं प्रमाणित होता है। ज्ञान सत्य, तर्क संगत एवं प्रमाणित होता है। ठीक है, तीन विशेषता लिखिए। ये विशेषता लिखते हैं यार, ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। मैं फिर से कर रहा हूं आप लोगों को, रामबाण उपाय है यही ग्रुप आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, इस पर आपको नोट्स मिलेंगे, आपके लेसन्स वगैरह, डायरी वायरी सब कुछ मिल जाएगा, और आपकी यूनिवर्सिटी जो अपडेट है सारी चीजें आपको इसी में मिलेंगी। इस टेलीग्राम चैनल को फटाफट इसको ज्वाइन कर लीजिए। लिखो तीन विशेषताओं तो एक बार, जो जो बिंदु बता रहा हूं उनको अच्छी तरीके से लिख लीजिए आप लोग। अगली विशेषता है, ज्ञान व्यवहार, ज्ञान व्यवहार में उपयोगी होता है तथा निर्णय क्षमता बढ़ाता है। आप लोग इसको अलग अलग पॉइंट लिख सकते हो। निर्णय क्षमता बढ़ाता है, फिर उसमें लिख देना कि ज्ञान से निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, ज्ञान मनुष्य को एक उज्जवल भविष्य को ले जाता है, ज्ञान व्यवहार में उपयोगी होता है। इस प्रकार से विशेषता रहने वाली है। लिखो और शिक्षा भी बहुत उपयोगी भाई। शिक्षा का ज्ञान में क्या महत्व है, ऐसे पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन। शिक्षा का ज्ञान में क्या महत्व है, लिख लो यहाँ पे क्वेश्चन अलग से। शिक्षा है, क्वेश्चन बनता है एक का ज्ञान में महत्व है। शिक्षा का ज्ञान में महत्व आपको बताना, इस प्रकार से आपको विशेषता लिखनी है। ये तो विशेषताएं होगी। अब इसके जो प्राप्ति के स्रोत हैं वो आप लोग लिखेंगे। प्रत्यक्ष अनुभव, देखो आपके सामने क्या हो रहा है उसको अनुभव करके आप ज्ञान प्राप्त करते हो। पता है आपको, आपके सामने मान लो बाइक चल रही है, फिर एक दो बार आप उसको प्रैक्टिस करोगे, चलाने की कोशिश करोगे, फिर आप भी बाइक चलाने शुरू कर दोगे, आपको ज्ञान होगा कि बाइक कैसे चलती है। मतलब आपके प्रत्येक सामने जो हो रहा है उसका अनुभव लेके आप लोग सीखना प्रारंभ करते हो। इंद्रियां, ठीक है, अवलोकन, ये बिंदु ऐसे कैसे यही लिखने हैं आपको ना, दूसरे बिंदु मत लिखना, अपने दिमाग मत लगाना। अध्ययन,
अध्ययन करोगे किताबों का तो ज्ञान मिलेगा आपको। प्रयोग, प्रैक्टिकल करने से ज्ञान मिलता है, आपको पता ही है। समाज, समाज शिक्षक, शिक्षक आपको ज्ञान देता है। और अगला ज्ञान तो अभी आप लोग कर ही रहे हो, इंटरनेट। आप इंटरनेट से क्लास देख रहे हो भैया ऑनलाइन, मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ, आप लोग कहाँ पढ़ रहे हो, तो इंटरनेट से आप ज्ञान प्राप्त करते हो कि ऐसे पढ़ा सकते हैं, ऐसे पर पढ़ सकते हैं, ये भी अपन को ज्ञान मिल रहा है। लिख लो इसके ऊपर फटाफट, लिख लीजिए फटाफट आप लोग इसको। अच्छा क्वेश्चन है ना, इस प्रकार से आपको लिखना है। ये हो गया ज्ञान की अवधारणा, विशेषता, प्राप्ति के स्रोत बताइए। पहला क्वेश्चन अच्छा है। और शिक्षा का ज्ञान में क्या महत्व है, ये आपको पूछ सकता है। अगला पॉइंट है पाठ्यक्रम, करिकुलम। पाठ्यक्रम क्या है भाई? वह शिक्षण अनुभव है, वह शिक्षण अनुभव है जो विद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को प्रदान किया जाता है, उसको अपन करिकुलम बोलते हैं, पाठ्यक्रम बोलते हैं। विद्यार्थियों को प्रदान किया जाता है। लिख लेना इस परिभाषा को अच्छी तरीके से, किया जाता है। पाठ्यक्रम वह शिक्षण अनुभव है जो एक विद्यालय द्वारा विद्यार्थियों, जैसे आपको सिलेबस वो पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है, लिखो उसको। इससे क्या क्या बिंदु पूछेगा वो बताता हूं आपको। पाठ्यक्रम का अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य एवं महत्व है। महत्व ये आपसे पूछेगा भाई, पूछेगा पाठ्यक्रम क्या है, अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य, महत्व बताइए, इस प्रकार से पूछेगा भाई। पाठ्यक्रम जो है लिखो, इसके मोस्ट बिंदु बता रहा हूं, ये बिंदु आपको छापने एग्जाम के अंदर। ये केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं है, पुस्तकीय ज्ञान नहीं है। कौन? पाठ्यक्रम भाई केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं है, इसका उद्देश्य समाज में विकास करना भी है। इसका उद्देश्य क्या है? सर्वांगीण विकास करना। किसका? बालक का, विद्यार्थी का। सर्वांगीण विकास किसका करेगा? विद्यार्थी का करेगा। यह है शिक्षा के जो उद्देश्य हैं, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रमुख साधन है। कौन? ज्ञान प्रमुख साधन है। लिखो, अच्छा क्वेश्चन है इसको, अच्छा क्वेश्चन है, लिख लीजिए इसको फटाफट। एक बार लिखो जल्दी जल्दी इसको। ठीक है, लिख लिया होगा आप लोगों ने। ये तीन इसकी जो विशेषता है वो आपको लिखनी है। इसके आगे वाले पॉइंट बताता हूं मैं आपको, जो बताऊं आपको उसको उसी तरीके से आप लोगों को लिखना है भाई। पाठ्यक्रम में, जो पाठ्यक्रम है, करिकुलम है, पाठ्यक्रम शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाता है। सही बात है भाई, जो आपको पाठ्यक्रम है वो शिक्षण कार्य को सही प्रभावित बनाता है। ये अच्छा पॉइंट है, इसको आप लोग ऐसे लिखेंगे कि भाई पाठ्यक्रम है वो शिक्षण कार्य को प्रभावित बनाता है, फिर उसके आगे उसको बना के वर्णन कर देना कि भाई हर तरीके से होता है, और रुचि और आवश्यकता का ध्यान रखता है। अच्छा पॉइंट है कि भाई तो रुचि भी होनी चाहिए विद्यार्थियों की। अब आप जो पढ़ा रहे हो उसमें इच्छा ही नहीं, अम्मा मान लो कि अरे बोला जा रहा हो कि ज्ञान है पाठ्यक्रम वैसे पढ़ो वैसे पढ़ो, आप लोगों को इसमें रुचि नहीं, तो फिर मतलब क्या निकला? फिर वो पाठ्यक्रम सही नहीं होगा ना। इसलिए हंसते खेलते रहो, मस्त रहो, चिल रहो, उसको ही बोलते हैं पाठ्यक्रम। तो इस प्रकार से भाई पाठ्यक्रम के बिंदु है, इनका वर्णन आप लोग कर देना अच्छी तरीके से। ठीक है, या वो लिखना पाठ्यक्रम, लिखो इसको फटाफट।
लिखिए भाई, इसको फटाफट लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी एवं नई पाठ्यक्रम अवधारणा है, कंसेप्ट है, उसका आपको वर्णन करना है। इसमें दोनों में अंतर है। अंतर पूछा भाई, इधर लिखो पुरानी पाठ्यक्रम अवधारणा, इधर लिखो नई। और आधार कि किस बेस पे अपन अंतर स्पष्ट करेंगे वह इधर लिखिए आप लोग। ऐसे अगर आप लोगों ने टेबल बना दी तो मान लेना फिर तो एग्जामिनर सोचेगा यार पता नहीं किस टीचर से पढ़ गए हैं, इतना शानदार, इसको तो पूरे 100 से 100 नंबर दे देना। तो लाइन टेढ़ी मेढ़ी है, इस पर ध्यान मत देना, जो बताऊं उसको पढ़ लेना भाई। पहला आधार जो है कि केंद्र, कि किस पे केंद्र रहती है ये, ठीक है। तो भाई जो पुरानी थी वो विषय पे केंद्रित थी। किस पे थी? विषय केंद्रित पाठ्यक्रम था, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम था। और नई जो प्रणाली आई है इसमें वह विद्यार्थी केंद्र है। आपको पता आजकल एक एक बालक जोड़ना, विद्यार्थी जोड़ना स्कूल के लिए कितना मुश्किल हो गया है ना। तो यह विद्यार्थी केंद्रित एवं ये थी विषय केंद्रित। ये तो भाई जो पुराने थे उसमें सब्जेक्ट जो दिए जाते थे वो पढ़ाते। एक बार लिख लो इसको, फटाफट लिखो यार इसको ना, ठीक है। केंद्र तो ये हो गया। दूसरा था शिक्षण पद्धति किस प्रकार से थी। शिक्षण पद्धति तो भाई पहला सिस्टम था, पहले रटने पर ध्यान देते थे, रटने पर आधारित। पुरानी जो पद्धति थी उसमें क्या कि रटते थे। एंड आजकल भाई हर तरीके से खेल कूद अनुभव व गतिविधि लेके करते हैं, अनुभव व गतिविधि आधारित। आजकल अनुभव बिना कुछ नहीं है भाई। अगर आपके अंदर स्किल्स हैं तो आप कहीं भी कमा कर खा सकते हो, वरना तो चाहे कितने पढ़ लेना, अगर नौकरी नहीं लगे ना फिर गड़बड़ है काम। इसमें भूमिका किसकी थी? इसमें पहले तो भाई जो शिक्षक देता था वही थी, शिक्षक प्रमुख होता था, लिख लेना है। और इसमें शिक्षक मार्गदर्शक है। और आजकल तो जो विद्यार्थी चाहता वही होता है ना, तो इसलिए विद्यार्थी इसमें एक्टिवनेस विद्यार्थी की मानी जाएगी। विद्यार्थी सक्रिय भूमिका निभाता है, विद्यार्थी की सक्रिय भूमिका होती है। और शिक्षक इसमें मार्गदर्शक होता है। कौन से? नई पाठ्यक्रम नीति है जो अपन यूज कर रहे हैं उसका, है ना। ज्ञान का प्रकार क्या था भाई? ज्ञान इसमें सैद्धांतिक, सिद्धांतों पर चलने वाला सैद्धांतिक है। और ये जीवन उपयोगी व व्यवहारिक, जीवन उपयोगी एवं व्यवहारिक, ये ज्ञान की बात हो गई। मूल्यांकन पहले साल में एक बार होता था, वार्षिक, क्यों वार्षिक करते हैं। आजकल तो टाइम टाइम पर भाई, एक मिनट, वार्षिक, इसका सतत, रेगुलर एवं समग्र मूल्यांकन लिखो इसको। समग्र मूल्यांकन इस प्रकार से लिखिए। ये हो गए 5 बिंदु, ये आप पढ़ लेना। इसके अलावा आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है ना। इनके बारे में पढ़ना अच्छा है। पुरानी और नई पाठ्यक्रम अवधारणा है। अगर आपने इन पे भी लिख दिया ना, मान लो इन 5 का वर्णन कर दिया, इन 5 का वर्णन कर दिया, तो मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ आपके पेज 3 भरेंगे इसमें और आप अच्छे नंबर ले जाओगे। इसलिए इतने लिख लेना काफ़ी है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। पुरानी और नई पाठ्यक्रम जो अवधारणा है उसके बात करिए भाई। लिखो इसको फटाफट, लिखो फटाफट इसको लिखिए। लिखो लिखो लिखिए इसको फटाफट। अब जो पॉइंट आएगा ना, गजब का पॉइंट रहने वाला है और आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, वो है पाठ्यक्रम में निर्माण के सिद्धांत बताइए। कि भाई एक पाठ्यक्रम निर्माण के लिए
कौन कौन से सिद्धांत उपयोग लिए जाते हैं वो आपको बताइए, आपको बताइए नहीं है, लेकिन जो मैं लिखा रहा हूं ना उन पॉइंट्स को, यहां पे मैं आपको 8 पॉइंट लिखाऊंगा, 8 को समझना, मैं जो समझाऊं उनको समझने का प्रयत्न करना और जो लिखवाऊं उसको लिखने का प्रयत्न करना, बस याद कर लेना भाई। देखो इसमें पहला जो सिद्धांत है जिसके माध्यम से पाठ्यक्रम निर्माण होता है, उद्देश्य परकता का सिद्धांत है। इसमें आपको क्या लिखना है मित्रों कि जो पाठ्यक्रम है उसका शैक्षिक उद्देश्य एकदम स्पष्ट होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोग मेरी क्लास देख रहे हो, क्यों देख रहे हो? क्योंकि आपका उद्देश्य है कि बीएड सेकंड सेमेस्टर नॉलेज एंड करिकुलम वाले पेपर में आप अच्छे नंबर ले जाओ। ये आपका एक स्पष्ट उद्देश्य है, तो आपके उद्देश्य को रख के पाठ्यक्रम बनाया जाना चाहिए। जो आपको पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है, जो आपके लिए पाठ्यक्रम विद्यालय द्वारा दिया जाता है, उसका उद्देश्य क्या है? आप सुबह प्रार्थना करते हो, उसका उद्देश्य क्या है? वो पहले उद्देश्य एकदम स्पष्ट होना चाहिए, तभी उसका पाठ्यक्रम का सही निर्माण होता है। तो पहला सिद्धांत है उद्देश्य परकता का सिद्धांत है, लिखो इसको, लिख लीजिए इसको अच्छे तरीके से। दूसरा है बाल केंद्रितता का सिद्धांत है। भाई जो पाठ्यक्रम है वो बच्चों की रुचि, आवश्यकता और क्षमता के अनुसार होना चाहिए। ऐसे नहीं कि पहली क्लास के अंदर थे पढ़ा दो इतिहास है, वो नहीं होगा। पहली क्लास में पहली क्लास लेवल जैसा होना चाहिए, 8th क्लास में आपको 8th क्लास जैसा लेवल होना चाहिए। बच्चों की रुचि इस पाठ्यक्रम में है या नहीं है, बच्चों की रुचि के अनुसार पाठ्यक्रम मीडियम भी होना चाहिए, लो लेवल का भी होना चाहिए, मॉडरेट लेवल का भी होना चाहिए, हाई लेवल का भी होना चाहिए। प्रत्येक प्रकार के बच्चों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। ये इसमें आता है बाल केंद्रितता का सिद्धांत, इसको लिखो। बिंदु नंबर 3 है लचीलापन का सिद्धांत है। लचीलापन का सिद्धांत क्या होता है मित्रों? देखो समय के अनुसार है ना पाठ्यक्रम परिवर्तन होना चाहिए। जैसे कि मान लो आप किसी क्लास में कोई आपको पता कि इस बैच के बच्चे कमजोर हैं, तो भाई पाठ्यक्रम बनाने वाली जो समिति है उसको ध्यान में होना चाहिए कि बच्चे हर अलग अलग प्रकार के आते हैं। कोई विशिष्ट विद्यार्थी भी होता है, विशिष्ट बालक भी होता है, कोई शरारती बालक भी होता है, तो उनको ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए। लचीलापन होना चाहिए, मतलब कि समय अनुसार उसमें बदलाव भी कर सकते हैं। जब इच्छा हुई कि भाई पाठ्यक्रम कुछ बदलाव होना चाहिए तो वो होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक बार बन गया तो उसमें चेंजमेंट नहीं हो सकता, नहीं, पाठ्यक्रम चेंज भी होना चाहिए। तो ये लचीलापन का सिद्धांत इसमें आ गया। समन्वय का सिद्धांत है कि भाई जितने भी विषय हैं, ठीक है, कि जितने विषय आपके चलते हैं उन सबको पढ़ाना चाहिए। ऐसे नहीं कि 4 दिन गणित पढ़ा दी, फिर 10 दिन साइंस पढ़ा रहे हैं, गणित भूल गए। इसलिए जो पूरी प्रोसेस है पाठ्यक्रम की, उस महाविद्यालय की, वो भी योजना अनुरूप होनी चाहिए। समन्वय का सिद्धांत इसमें होना चाहिए। पांचवा पॉइंट है अनुभवात्मकता का सिद्धांत है। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसमें जीवन से जुड़े हुए अनुभव शामिल हों, कि भाई आज अपन समाज में क्या कर सकते हैं, अपना योगदान किस प्रकार से। ऐसे नहीं किताबी ज्ञान नहीं होना चाहिए, जीवन में जो बीता है उसको ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए। लिखो इसको। सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत है। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसमें कम से कम ये तो पता हो ना कि समाज की आवश्यकताएं क्या है, उनके मूल्य क्या है, उनको ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। वो आता है सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत। ये सिद्धांत जो लिखा रहा हूं ऐसे कैसे छाप देना कि उसमें 100% आने की संभावना है। इसके आगे लिख लो 100% आएगा। अच्छा क्वेश्चन है पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। निरंतरता
का सिद्धांत है। भाई निरंतरता में क्या आना चाहिए कि पहले पाठ्यक्रम सरल होना चाहिए, फिर मध्यम होना चाहिए और फिर कठिन होना चाहिए। ऐसे नहीं कि पहला ही चैप्टर इतना कठिन देते कि बच्चा अगला पढ़े नहीं, पहले एकदम नॉर्मल बेसिक, फिर मीडियम, फिर हाई, इस प्रकार से होना चाहिए। 8वां पॉइंट है संतुलन का सिद्धांत है। संतुलन का कि भाई पाठ्यक्रम निर्माण होता है उसमें बौद्धिक, शारीरिक, नैतिक एवं जो भावनात्मक विकास है उन सबका संतुलन होना चाहिए। तो ये 8 पॉइंट आपको लिखने हैं हूबहू ऐसे कैसे। उद्देश्य परकता का सिद्धांत, बाल केंद्रितता का सिद्धांत, लचीलापन का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, अनुभवात्मकता का सिद्धांत, सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत एवं संतुलन का सिद्धांत। ये 8 अगर पॉइंट लिख देते हो आप लोग तो मैं कह रहा हूं अगर 20 नंबर का प्रश्न आएगा तो 20 में से 20 ले जाओगे। अगर आपने ये 8 भी लिख दिया ना पॉइंट और फिर इनका वर्णन अपने हिसाब से कर दिया तो 20 नंबर ले जाओगे, मेरा वादा आपसे। ठीक है ना, अच्छी तरीके से पढ़ लेना इनको भाई, जो मैंने समझाया उसी तरीके से आपको लिखना है। लिख लो उसको फटाफट। पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत हो गया है, लिखो इसको जल्दी जल्दी लिखिए फटाफट इसको। लिखते शेयर कर देना एक बार सभी बच्चों तक, फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे अपन लोग। देखो जो बता रहा हूं ना उनको पढ़ना तो पड़ेगा ही। पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। ठीक है, लिखो इसको और एक बार टेलीग्राम ज्वाइन कर लो सारे विद्यार्थी जितने लोग जुड़े हुए हो। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए सारे लोग। भाई इसमें एक आता है बिंदु, जो पाठ्यक्रम है उसमें से मैं आपको एक चीज बताऊंगा जहां से क्वेश्चन श्योरली आएगा। पाठ्यक्रम जो यहां से क्वेश्चन पक्का है भाई। पाठ्यक्रम निर्माण है, इसमें से 2 क्वेश्चन आता है। NCF 2005, NCF TE 2009। सौ % आएगा एग्जाम में ये क्वेश्चन, 100% आएगा। पाठ्यक्रम निर्माण 2005 और पाठ्यक्रम 2009 पक्का पूछेगा एग्जाम में। तो भाई जो 2005 है इसकी बात करेंगे अपन सबसे पहले। तो पाठ्यक्रम 2005 NCF 2005 है, इसका उद्देश्य शिक्षा को बाल केंद्रित बनाना है। शिक्षा को बाल केंद्रित बनाना है, ऐसे लिखो इसको। शिक्षा को बाल केंद्रित बना, अच्छा क्वेश्चन है ना। रटना छोड़ना है जो आप लोग करते हो ना, रटना छोड़ो। एंड समझ व चिंतन पर ध्यान, समझ व चिंतन पर ध्यान दो। लिखो गतिविधि व अनुभव आधारित शिक्षण, ये 3 बिंदु लिखो एक बार इसको। गतिविधि एवं अनुभव पर आधारित शिक्षण होना चाहिए, लिखो इसको फटाफट लिख लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है ये, लिखो भाई लिखो। यहां से क्वेश्चन पक्का है, मेरा वादा आपसे क्वेश्चन आएगा यहां से। ठीक है, विशेषता चल रही है ना ये भाई NCERT द्वारा बनाया गया था, तो ध्यान रखना। अगली विशेषता है जीवन से जुड़ी शिक्षा,
बच्चों को देनी चाहिए। जीवन से जुड़ी शिक्षा बच्चों को देनी चाहिए, ये 2005 कहता है। नेक्स्ट है लर्निंग विदाउट बर्डन, कि बच्चों पर बोझ ना देकर पढ़ाई का बोझ कम करना और पढ़ाई करनी, ठीक है ना। समावेशी शिक्षा, ये इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है। सभी बच्चों को साथ लेकर शिक्षा, देखो क्लास के अंदर भाई विशिष्ट बालक भी होते हैं, हर प्रकार के बालक होते हैं, सबको साथ लेकर चलने वाली शिक्षा इसमें होनी चाहिए। लचीली परीक्षा प्रणाली, परीक्षा प्रणाली कि भाई देखो परीक्षा प्रणाली वैसे नहीं कि स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए, जिसमें बच्चों को अवसर ही मिलता रहे और बच्चे अगर कमजोर भी रहे तो उनको अच्छी पढ़ाई दे सके अपन लोग, ठीक है। लिखो इसको, जो अपनी मातृभाषा है, मातृभाषा पर जोर, ये विशेषताएं आपको लिखनी है, इनका वर्णन कर देना, फिर आगे मातृभाषा वगैरह में लिख देना आप लोग सारे। जीवन से जुड़ी हुई शिक्षा, समाज से जुड़ी हुई शिक्षा, ये तो 2005 का था, इसको लिख लो, ऐसे तो उतार लो फटाफट, लिख लीजिए आप लोग। लिखो फटाफट, लिखिए फटाफट, लिखो इसको। ये पॉइंट लिखने चारों पांचों, और जो पहले बताए उनको तो उसी तरीके से छाप लेना आप लोग। देखो जो बता रहा हूँ उसको लिख लेना, फिर मत कहना कि आप लोग बताए नहीं सर आपने। ठीक, लिखो एक बार, इसको लिख लीजिए इसका एक बार। अब देखो NCF 2005 पढ़ लिया अपन ने, अब अपन पढ़ेंगे NCF TE 2009, इसकी क्या विशेषता, ये क्या कहता है, इसकी सारी बातें अपन डिस्कस करेंगे। तो देखो इसका निर्माण है ना, वो तो राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद द्वारा किया गया, उसका तो NCERT द्वारा और इसका NCTE द्वारा इसका निर्माण किया गया। इसका उद्देश्य क्या था, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, उद्देश्य शिक्षा गुणवत्ता सुधार, ये आपको इसमें लिखना है, ठीक है। लिखो इसको। अब इसके यहां उद्देश्य लिखेंगे सबसे पहले, तो उद्देश्य क्या थे। शिक्षक जो है पढ़ा रहा है, शिक्षक को चिंतनशील बनाना, शिक्षक को चिंतनशील बनाना, पहला उद्देश्य तो ये है। लिखो इसको। बाल केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा, और आगे की विशेषता मैं बोल के बताऊंगा, लिख लेना भाई। शिक्षक शिक्षा को विद्यालय जीवन से जोड़ना, कि जो शिक्षक है उसकी शिक्षा उसको विद्यालय जीवन से जोड़ते हुए पढ़ाना। पेशेवर नैतिकता एवं मूल्यों का विकास करना, तो पेशेवर मूल्य नैतिकता उनको विकास करना। शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, शिक्षक पढ़ा रहा है उसकी गुणवत्ता में सुधार करना, ठीक है। लिखो इसको अच्छी तरीके से। ये तो उद्देश्य। इसकी विशेषताएं क्या है भाई, रटने की बजाय सीखने पर ध्यान देना, जो रटने की बजाय सीखने पर ध्यान देना है। रचनावादी, कि कुछ आर्ट्स करनी, रचनावादी गतिविधियों पर आधारित शिक्षण आपको करवाना है। विद्यालय इंटर्नशिप में व्यवहारिक अनुभव पर बल, की इंटर्नशिप करवानी है, ठीक है, उनको भी सीखने का मौका मिलना चाहिए। कंप्यूटर होना चाहिए, सतत एवं समग्र मूल्यांकन होना चाहिए, समय समय पर मूल्यांकन होना चाहिए, और नवाचार होना चाहिए विद्यालय के अंदर, कि भाई नए नए आविष्कार, समझ रहे हो, नवाचार मालूम कुछ अच्छा करना चाहिए, नया परिवर्तन करना चाहिए, इसी विशेषता है। इसका जो क्षेत्र है वो क्या है, शिक्षा की आधारभूत समझ, पाठ्यक्रम शिक्षण विधियां, विद्यालय इंटर्नशिप, मूल्यांकन एवं आंकलन, लिख लेना है, ये नोट्स बना रहा हूं, लिख लेना आप लोग। आत्मविकास एवं व्यवसायिक नैतिकता, आप इनको लिखोगे तो ही ठीक रहेगा, वरना समस्या गंभीर है मित्रों, ठीक है। इसका महत्व क्या है,
शिक्षण प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार, शिक्षकों को ज्ञान देने वाले नहीं बल्कि सीखने में सहायक बनाना, और समावेशी एवं बाल हितैषी शिक्षा। इस प्रकार से आपको लिखना है भाई। अच्छा क्वेश्चन है ये, लिख लीजिए इसको अच्छे तरीके से आप लोग, लिखिए फटाफट। अब ये पाठ्यक्रम में आगे एक क्वेश्चन ऐसे बन लेता है कई बार। क्वेश्चन लिखो इधर, मैं बता चुका हूं इसका आंसर, तो पूछ लेता है आपसे कई बार। राष्ट्रीय जो पाठ्यक्रम है मित्रों, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की अवधारणा, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की अवधारणा विशेषताओं वर्णन कीजिए। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की अवधारणा एवं विशेषताएं वो बतानी है। तो सेव जो ये बताया ना, इन दोनों में जो बताया वो इसमें लिख देना, इन दोनों में जो बताया ना वो इसमें चेप देना, वैसे आप तो इतना ही काम है। ठीक है, लिख लो इसको। तो हर एक चीज़ को मैं बता रहा हूँ भाई, आप लोग पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो तो आपकी मर्जी है, लेकिन जो भी चीज़ बता रहा हूँ उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना आप लोग। अब मान लो ये पूछा आपसे कि भारतीय जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम है उसके उदाहरण है। अब मान लो आपसे पूछ लिया कि जो पाठ्यक्रम है उसमें सुधार की आवश्यकता बताइए, सुधार की आवश्यकता बताइए, तो आप लोग कर सकते हो आराम से, सुधार की आवश्यकता बताइए। अच्छा क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है आपसे, मतलब क्वेश्चनों कैसे घुमाए, आपको लिखनी यही चीजें हैं, यही चीजें जो मैंने बताया ना वो आप इसमें छाप देना, उत्तर इसका ही रहेगा। जो विशेषता मैंने बताई है वो इसमें लिख देना, ये उत्तर रहेगा। कि सुधार की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि बच्चों को रटने की बजाय सीखने का प्रयत्न करवाना चाहिए, बच्चों को नवाचार के ऊपर ले जाना चाहिए, बच्चों को इस प्रकार सिखानी चाहिए, वो सारी चीज आपको इसमें बतानी चाहिए। ठीक है, लिख लो भाई इसको, लिख लीजिए आप लोग फटाफट इसको, जिस प्रकार से मैंने बताया उसी प्रकार से। लिखो भाई फटाफट इसको आप लोग एक बार, जो बताया ना यहां से क्वेश्चन पक्का है। लिख लो इसको फटाफट। जो बता रहा हूं उसको लिख रहा है, इसको लिखो एक बार फटाफट आप लोग जो बताया है। तो समझ के ऐसे लिखना, एक क्वेश्चन अलग बन रहा है तो इसको मैंने लिख दिया है क्योंकि उत्तर एक रहने वाला है। अब उत्तर वापस समझाऊंगा, क्यों टाइम वेस्ट करना है, उत्तर सेम रहने वाला है, तो आप लोग इसको लिख लेना। लिखो भाई इसको, लिख लिया। अब मैं आपको जो बिंदु बता रहा हूं वो है, क्वेश्चन पूछेगा आपसे क्रियाकलाप, क्रियाकलाप केंद्रित है एवं जीवन केंद्रित है, जीवन केंद्रित पाठ्यक्रम का वर्णन कीजिए और अंतर स्पष्ट कीजिए। अब देखो आप इसको पढ़ रहे हो तो आपको सीधा समझ में आ रहा है, क्रियाकलाप एक्टिविटीज गतिविधियां एवं जीवन केंद्रित जीवन पे आधारित। तो भाई सबसे पहले तो हम क्रियाकलाप की बात करेंगे, इस भाई साहब की बात करते हैं ना। करो भाई, क्रियाकलाप में क्या क्या है भाई, लिखो इसको। देखो क्रियाकलाप तो क्या मैंने बताया ना, एक्टिविटीज गतिविधि पर आधारित। आप लोग सीधा से पढ़ लिखना कि क्रियाकलाप गतिविधि पर आधारित एक प्रक्रिया है, फिर इसमें वर्णन कर देना कि गतिविधि खेल कूद के माध्यम से अनुभव प्राप्त करना, वो सारे पाठ्यक्रम का निर्माण होता है, तो उसमें क्रियाकलाप केंद्रित उसको बोलते हैं। सक्रिय भागीदारी बढ़ाना, भाई अगर आप लोग एक तो देखो गतिविधि करोगे तो सक्रिय भागीदारी ऑटोमेटिक बढ़ेगी, सक्रिय भागीदारी बढ़ाना। ठीक है, कक्षा में जो क्लास है उसमें कक्षा में गतिविधि प्रधान, यह कहता है पाठ्यक्रम कि कक्षा में पढ़ाई हो ना हो लेकिन एक्टिविटी जरूर होनी चाहिए। कक्षा में पढ़ाई हो ना हो लेकिन एक्टिविटी गतिविधि जरूर होनी चाहिए। बिंदु ऐसे कैसे लिखना है, इनका वर्णन करना आपको, लिखो इसको। ठीक है, लिख लीजिए इसको एक बार, गतिविधि पर आधारित, इस प्रकार से लिखो आप लोग फटाफट। ठीक है ना, ये जो पॉइंट लिखा रहा हूं इनको अच्छी तरीके से समझना। जैसे गतिविधि पर आधारित मतलब जो पाठ्यक्रम है उसमें ज्यादातर चीज क्या होनी चाहिए,
खेल कूद प्रतियोगिताएं, और भी जोड़ सकते हो इसमें जो भी एक्टिविटीज हैं आप लोग करते हो, घूमना, टहलना, ये सारी चीज इसमें आती है। क्रियाकलाप केंद्रित, कक्षा में गतिविधि सम्मान प्रधान है ना कि कक्षा में पढ़ाई होना हो, गतिविधि होनी चाहिए। करके सीखना, करके सीखना अच्छा चीज है भाई। देखो आप लोग पढ़ के सीखोगे और दूसरी करके सीखो। कोई काम करना है, आपको कह दिया कि क्रिकेट खेलना है तो आप अचानक थोड़ी सीख जाओगे, पहले उसको खेल के देखोगे उसके बाद ही सीखोगे ना। तो वो सारी चीजें इसमें देखनी है। तो करके सीखना वो इसमें हो गया। और मित्रों जिन विद्यार्थियों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है वो नंबर लिख लेना सारे विद्यार्थी एक बार। इस नंबर को सेव करके, इस नंबर को सेव करना झुंझुनू एजुकेशन के नाम से, और इस नंबर पे आपका नाम, जिस कॉलेज से आप बीएड करे उस कॉलेज का नाम और आपका जिला कौन सा है वो भेज देना। मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। इस नंबर को सेव कर लेना, या तो मेरे नाम से कर लेना नितेश तिवारी झुंझुनू नाम से, या झुंझुनू एजुकेशन के नाम से। आपका नाम भेजना है, जिस कॉलेज से आप बीएड करे उस कॉलेज का नाम और आपके जिले का नाम, ये भेज देना भाई। मैं आपके नंबर भी सेव कर लूंगा, ठीक है। लिखो इसको, ठीक है। इसका महत्व क्या है, इससे भाई रुचि बढ़ती है, सीधी सी बात है। रुचि एवं रचनात्मकता बढ़ती है, ये तो आपको भी पता है, ये वर्णन करना है। क्यों है, क्योंकि भाई देखो रुचि और रचनात्मक बढ़ेगी। अब एक तो ना किसी बच्चों को कि ले किताब पढ़ ले, फिर वो कहोगे यार वो मास्टर कहीं जो ना किताब पढ़वाओ है ना, या मैडम कहीं जो ना किताब पढ़वाया बोला, और एक है जा बेटा खेल ले, तो उछलता खेलता उछलता हो जाएगा कि यार ठीक आज तो मजा आ गया। तो इसमें रुचि और रचनात्मकता बढ़ती है। कौन से में, क्रियाकलाप केंद्रित जो आपका पाठ्यक्रम उसके अंतर्गत, ठीक है। लिखो इसको, अच्छा है क्रियाकलाप केंद्रित पाठ्यक्रम। ठीक है। अब जीवन आधारित, जीवन वाले की बात कर लेते हैं। जीवन आधारित जो पाठ्यक्रम है उसकी बात करते हैं अपन। इसमें पहला बिंदु आएगा, ये जीवन की बात कर रहा है, जीवन की समस्याओं व आवश्यकताओं पर आधारित है। इसको ऐसे लिखना, आवश्यकताओं पर आधारित। इसका वर्णन करना बड़ा सारा, एक पेज का। क्या लिखोगे उस पे, एक पेज में भाई, उसमें लिखोगे कि जीवन की जो समस्याएं हैं, फिर आप लोग लिख देना संघर्ष है, मेहनत है, ये सारी चीज समस्याएं हैं, ये आप लोग करोगे। और उनकी आवश्यकता, आपके जीवन की आवश्यकता है, उस पर आधारित कौन सा है, जीवन केंद्रित पाठ्यक्रम, ये आपको लिखना है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है जीवन उपयोगी ज्ञान व कौशल विकसित करना। ये इसका उद्देश्य है, विकसित करना भाई। उद्देश्य अच्छा विचारेगा, जीवन उपयोगी ज्ञान व कौशल विकसित करना, इसका उद्देश्य है। लिखो इसको। ये भाई जो इसकी प्रकृति वो क्या कहती है कि वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ है, अपने जीवन पे आधारित होके ही ये पाठ्यक्रम बनता है, जुड़ा है। लिखो इसको। अधिगम क्या कहता है कि जीवन के अनुभव से सीखता है, वो करके सिखाता है, ये जीवन अनुभव से सीखता है। और इसमें महत्व क्या है, महत्व इधर लिख देता हूं इसका, आत्मनिर्भरता व सामाजिक दक्षता विकसित करना। मैं कह रहा हूँ सीरीज छोड़ देना आप, तो ये पॉइंट पढ़ लेना यार। तो बीएड में क्या है कि फेल कोई नहीं होता, ठीक है, बहुत कम लोग फेल होते हैं, लेकिन नंबर अच्छे कैसे बनाए भाई, वो सबसे बड़ा मुद्दा होता है। और नंबर अच्छे बनाने के लिए आपको ये झुंझुनू एजुकेशन के पॉइंट पढ़ने ही पड़ेंगे, कोई दूसरा इलाज नहीं है, कोई भी दूसरा इलाज नहीं है। अगर मेरे भी विश्वास है तो मैं कह रहा हूँ, जैसे मैंने पॉइंट लिखा है ना, क्रियाकलाप केंद्रित जीवन केंद्रित पाठ्यक्रम बताइए, तो वहां पे आएगा, पेपर के अंदर आएगा ही आएगा जो मैंने लिखा है, ये मेरा वादा आपसे। तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना भाई। और जो अगर नहीं भी आवा ना, तो जो मैंने बताया वो लिख देना। अगर नहीं भी आए ये लोग तो इनको लिख देना क्वेश्चंस को, नंबर अच्छे मिल जाएंगे आपको, ठीक है भाई।
एक बार सारे लोग लिखो फटाफट इसको। लिखो लिखो फटाफट लिखो। लिख लीजिए आप लोग फटाफट इसको। अगला आता है अनुभव व कार्य आधारित, अनुभव व कार्य आधारित पाठ्यक्रम। भैया अनुभव एक कार्य आधारित करके, अनुभव करके कार्य आधारित पाठ्यक्रम बन जाता है। देखो कुछ क्वेश्चंस तो, अधिकतर क्वेश्चन आपको है ना, आप नाम देखोगे आंसर आपके माइंड में आ जाएगा, ठीक है। तो शिक्षा को प्रभावी और व्यवहारिक बनाने के लिए अनुभव कार्य आधारित पाठ्यक्रम का निर्माण हुआ। भाई क्यों हुआ? क्योंकि ये दोनों पाठ्यक्रम केवल सैद्धांतिक ज्ञान नहीं बल्कि वास्तविक जीवन से जोड़ते हैं। अनुभव से ज्ञान प्राप्त करोगे। मान लो कुछ मैंने कहा ना भी कि वो बाइक वाला सिस्टम बताया था एग्जाम्पल आपको, कि कुछ अनुभव करके आप लोग सीखोगे, तो अनुभव आधारित पाठ्यक्रम हो गया। एवं कार्य करके सीख रहे हो आप लोग, वो इसमें आता है। तो इसके मुख्य बिंदु क्या है कि इसमें भाई विद्यार्थी है, ये जो मुख्य पॉइंट लिखना आप लोग ऐसे कैसे, इसमें विद्यार्थी प्रत्येक से अनुभव से सीखता है। विद्यार्थी प्रत्येक अनुभव से सीखता है। इसमें विद्यार्थी है वो लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखता है। ये बिंदु आप लोग लिख दोगे तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये देखो एग्जामिनर ऐसा है, एग्जामिनर ऐसा है। अब ये इधर ये मोटा थोड़ा सा क्योंकि खाता है ना, ठीक है। इस प्रकार से एग्जामिनर है। आप लोग इंग्लिश में लिखोगे एग्जामिनर राजी हो जाएगा, यार क्या बात बच्चे हो गए। फिर एग्जामिनर हा 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 इस तरह हंस देगा। फिर आपको नंबर दे देगा कितने, 20 में से 19.5, आधा काटेगा क्योंकि आप लोग ढंग से नहीं सुन रहे, और ढंग से नहीं सुन रहे मतलब आधा नंबर काटेगा। तो ये पूरा सुनो ताकि ये 19.5 के 20/20 हो जाए, ऐसे हो जाए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से लर्निंग बाय डूइंग लिख देना आप लोग। और ये दोनों पाठ्यक्रम में किसको महत्व देते हैं? व्यवहारिक एंड जीवन प्रयोगी पाठ्यक्रम को महत्व देते हैं। शिक्षा है उसको जीवन तथा रोजगार से जोड़ते हैं, जीवन एंड रोजगार से जोड़ते हैं, लिखो इसको। विद्यार्थियों की समस्या समाधान करते हैं, समस्या समाधान ये इसमें लिख देना कि सर से क्वेश्चन पूछते हैं तो अनुभव आधारित होते हैं। तो सर को अनुभव होता है, पहले से टीचर को अनुभव होता है, शिक्षक को अनुभव होता है, तो उसके माध्यम से वो हमारी जो समस्या है उनका समाधान कर देते हैं। इस प्रकार से वो लिखना है आपको। लिखो इसको फटाफट, लिख लीजिए भाई अच्छी तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को लिखो जल्दी जल्दी इसको एक बार। देखो एक है ना अनुभव हो गया ना, एक है अनुभव की जगह कई बार आता है विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। इसमें क्या लिखना आपको, ऐसे पूछ ले मान ले आपसे कि विषय केंद्रित पाठ्यक्रम क्या है, ऐसे पूछ ले मान ले, तो इसमें आपको लिखना है कि प्रत्येक विषय को पढ़ाया जाना चाहिए। पहला पॉइंट तो यही लिखना है, ठीक है ना। और उनको भी अलग अलग पढ़ाया जाना चाहिए। ऐसे गणित का विषय है तो गणित का शिक्षक पढ़ाए, ऐसे नहीं कि गणित वाला जियोग्राफी वाला पढ़ा रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। अलग अलग विषय को अलग अलग माध्यम से, अलग अलग टीचरों के माध्यम से पढ़ाना चाहिए ताकि उसमें ज्ञान का महत्व बढ़े। क्यों बढ़ेगा भाई? अगर एक टीचर एक ही सब्जेक्ट रहेगा तो उस प्रकार से। और सभी विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम अच्छी तरीके से पढ़ाना चाहिए और समान रूप से सबको अवसर देते हुए पढ़ाना चाहिए। और वो जो विषय कोर है ना, विषय केंद्रित, इसमें क्या है कि पाठ्यक्रम भाई समन्वय बिठाता है।
क्योंकि इस प्रत्येक सब्जेक्ट की बात करेगा तो समझ में ऑटोमेटिक इसमें बैठ जाएगा। तो समझ में बैठाते हुए पढ़ाना चाहिए भाई। गणित सबको एक लेवल में लेके, ऐसे नहीं कि हिंदी पर तो जोर दिया जाए और सब्जेक्ट छोड़ देते हैं, फिर उससे बच्चा फेल हो जाता है। वो भी नहीं करना अपन को, ठीक है ना। लिखो भाई, अब जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं ना, वेरी मोस्ट है भाई। हिडन करिकुलम, गुप्त पाठ्यक्रम क्या है? गुप्त पाठ्यक्रम, हिडन करिकुलम क्या है? अच्छा क्वेश्चन है ना। ये वह अनौपचारिक एवं प्रत्यक्ष शिक्षा है जो विद्यालय के वातावरण, शिक्षक के व्यवहार, नियमों, अनुशासन, सहपाठियों, परिभाषा लिख रहे हैं अपन किसकी? गुप्तवाद जो पाठ्यक्रम उसकी, सहपाठियों के साथ संबंधों आदि के माध्यम से स्वतः विद्यार्थियों को प्राप्त होती है। यह लिखित पाठ्यक्रम में शामिल नहीं होती। यह है लिखित पाठ्यक्रम में शामिल नहीं होती, परंतु व्यक्तित्व निर्माण में भूमिका निभाती है। ये आपको लिखना है भाई। देखो, ऐसा पाठ्यक्रम है जो हिडन रहता है, छुपा हुआ रहता है, किसी बुक में नहीं लिखा हुआ है। यह वह अनौपचारिक है, मतलब छुपा हुआ अनौपचारिक होगा। एवं प्रत्येक शिक्षा है जो विद्यालय के वातावरण, शिक्षक के व्यवहार, नियम एवं अनुशासन और सहपाठियों, साथ में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके साथ संबंधों आदि के माध्यम से स्वतः ही विद्यार्थियों को प्राप्त होती है। यह लिखित पाठ्यक्रम नहीं होते, लेकिन व्यक्तिगत निर्माण में भूमिका निभाती है। कौन सा पाठ्यक्रम होगा? जैसे आप लोग किसी से बात कर रहे हो, ये कहीं लिखा हुआ थोड़ी आपको ऐसे बात करनी चाहिए। आप सीख रहे हो अनौपचारिक, अपने सहपाठी के साथ सीख रहे हो, अपने शिक्षक से सीख रहे हो कि किस प्रकार से बात करनी चाहिए, किस प्रकार से खाना खाना चाहिए, किस प्रकार चलना चाहिए, किस प्रकार से बैठना चाहिए, किस प्रकार से उठना चाहिए। यह अनौपचारिक प्रक्रिया है, ठीक है, लिखी हुई नहीं है, लेकिन अपने व्यक्तित्व जो आपका निर्माण है, जो व्यक्तित्व विकास है, पर्सनल डेवलपमेंट है, उसको उजागर करने का काम कौन करता है? हिडन करिकुलम। इस प्रकार से परिभाषा लिखेंगे। इसके आगे बिंदु पर बात करेंगे गुप्त पाठ्यक्रम में क्या क्या है। लिख लो भाई फटाफट। इसकी विशेषता पूछ ले आपसे, ठीक है ना, यही बताता हूं मैं आपको। एक बार इसको लिखो फिर बताऊंगा। देखो, विशेषता पूछेगा, क्या लिखना है? विशेषता पूछेगा, लिख लो इसको फटाफट। इसकी विशेषता आपसे पूछे तो क्या लिखना है वो बताता हूं आपको। एक बार सारे लोग शेयर कर दीजिए, और जो व्हाट्सएप नंबर मैंने बताया उसमें सारे विद्यार्थी मैसेज कर देना, मैं जोड़ दूंगा आपको ग्रुप में, ठीक है ना। विशेषता, पहली विशेषता है कि ये जो है, एक मिनट, वही जो प्रत्येक था ना, वो उसको ऐसे कट मार देना, क्योंकि अनौपचारिक लिखा है,
तो वहां अप्रत्यक्ष आएगा, ठीक है ना। ये अप्रत्यक्ष लिखना, उसके आगे ये है अनौपचारिक एवं अप्रत्यक्ष शिक्षा है, ऐसे लिखना आपको, ठीक है ना। तो ये है अप्रत्यक्ष एंड अनौपचारिक होता है कौन, गुप्त पाठ्यक्रम, पहला बिंदु हो गया। सेकंड है लिखित या निर्धारित नहीं होता, लिखित या निर्धारित नहीं होता, मैं बता के आऊँ परिभाषा में, नहीं निर्धारित न होता है, नहीं होता, ठीक है। विद्यालय के वातावरण से प्रभावित होता है, विद्यालय के वातावरण से प्रभावित होता है। शिक्षक के आचरण से, शिक्षक के आचरण से सीख मिलती है, सीख मिलती है, ठीक है। सामाजिक व नैतिक मूल्यों का विकास होता है। लिखो भाई, अच्छा क्वेश्चन है ये, गुप्त पाठ्यक्रम पूछ सकता है 100%। और भाई अपना एक इंस्टाग्राम अकाउंट है, सारे लोग फॉलो कर लेना, नितेश तिवारी झुंझुनू। सभी विद्यार्थी इस इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लेंगे, नितेश तिवारी झुंझुनू, इस इंस्टाग्राम को सारे लोग फॉलो करेंगे भाई, ठीक है। तो ये अप्रत्यक्ष एवं अनौपचारिक होता है, लिखित और निर्धारित नहीं होता। विद्यालय के जो वातावरण उससे प्रभावित होता है, शिक्षक का आचरण है उससे सीख मिलती है, एवं सामाजिक और नैतिक मूल्यों का विकास होता है किसमें, गुप्त पाठ्यक्रम में। तो आपको ये लिखना अच्छे तरीके से, लिखो भाई, ये होगी इसकी विशेषताएं। एक बार सारे लोग शेयर कर दें, ठीक रहेगा। इसका महत्व क्या है भाई, महत्व है व्यक्तित्व है किसका, विद्यार्थी का, विद्यार्थी के व्यक्तित्व का समग्र विकास होता है। समग्र विकास करता है कौन, गुप्त पाठ्यक्रम। भाई बहुत सीख मिलती है, किताबी ज्ञान के अलावा जो लिखा हुआ नहीं उससे बहुत सीख मिलती है। अपन खाना खाते हैं, कहीं लिखा हुआ थोड़ी है कि एक निवाला खाना चाहिए, उसके बाद दूसरा निवाला खाना चाहिए, उसको इतनी सेकंड खाना चाहिए, ऐसे नहीं। अपन तो अपने हिसाब से, क्योंकि अपन सीखते हैं समाज से, अपने परिवार से, विद्यालय के जो सहपाठी उनसे सीखते हैं किस प्रकार से रहना चाहिए, किस प्रकार खाना चाहिए। तो सारे गुप्त पाठ्यक्रम के उदाहरण है, ठीक है ना। व्यक्तित्व का समग्र विकास होता है, अनुशासन है, सहयोग, सहानुभूति, ये गुण विकसित होते हैं। अनुशासन का, सहयोग, भाई आपस में सहयोग करेंगे विद्यार्थी, फिर सहानुभूति एक दूसरे प्रति, सारे क्या गुप्त पाठ्यक्रम उदाहरण बता के हूं अभी आपको। सामाजिक व नैतिक मूल्य मजबूत होते हैं, वास्तविक जीवन के लिए विद्यार्थी को तैयार करना, जीवन विकास। देखो व्यक्तित्व का समग्र विकास होता है कि अपन को सारा डेवलपमेंट किससे होता है, इस गुप्त पाठ्यक्रम से होता है, जो लिखा हुआ नहीं होता। किताबी ज्ञान से अलावा सामाजिक ज्ञान है, अनुशासन अपन को इनसे मिलता है, सहयोग की भावना, सहानुभूति बढ़ती है, समाज के प्रति क्या योगदान, अपन को लोगों के साथ कैसे रहना चाहिए, नैतिक मूल्य कैसे, तो आपको सारी चीजें, और वास्तविक जीवन को अपन को जीना। देखो लाइफ को जीने के लिए क्या क्या आवश्यकता है वो आपको बताना है। तो मित्रों मैंने तो मेरी ओर से ज्ञान एवं पाठ्यक्रम वाला जो पेपर है उसमें जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे उनका एनालिसिस कर दिया। आप इस क्लास को 2 या 3 बार देख लेना, मैं कह रहा हूं सीरीज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पूरा पेपर आपके जीवन पर आधारित है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा आपको भाई, अच्छे नंबर लाने दो। जो जो पॉइंट मैंने बताए उनको अच्छे तरीके से तैयार कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने सभी दोस्तों की वीडियो भेज देना। धन्यवाद साथियों।